किसी सूरत रब नहीं हो सकता। फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तुलू हुआ तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो, क्यों ना तुम इतने बड़े एक ही रब की पूजा कर लो। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, यकीनन मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती रहती है, कभी तुलू होते हैं, कभी गुरूब होते हैं। ये इस बात की दलील है कि ये मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है जिसके हुक्म के ये ताबे हैं। जब ये खुद मखलूक हैं और किसी और के ताबे हैं तो किसी को नफा नुकसान पहुंचाने पर किस तरह कादिर हो सकते हैं। फिर अपनी कौम को मुखातिब करके कहने लगे, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूं जिसने आसमानों को यकसू होकर पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। अब भी वो अपनी बात पर अड़े रहे। तब आपने फरमाया, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो, मुझे तो अल्लाह राह दिखा चुका है और उसने मुझे दलील अता फरमाई है। मैं यकीनन जानता हूं कि तुम्हारे तमाम माबूद बेबस और बेताकत हैं। जाओ, तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से जो हो सके कर लो। मेरे रब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे रब ने हर चीज के इल्म को अपने घेरे में ले रखा है। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करोगे? और मैं तुम्हारे माबूदों से खौफ क्यों खाऊं? तुम अल्लाह से नहीं डरते? उनको अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो। अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की। अगर तुम में सही इल्म है तो तुम ही बतला दो कि हम दोनों जमातों में से अमन का ज्यादा हकदार कौन है। अमन उन्हीं के लिए है जो ईमान लाने के बाद दीन को शिर्क से खल्त मल्त नहीं करते। हकीकत में हिदायत याफ्ता वही लोग हैं। यही हमारे वो दलाइल थे जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में अता किए थे, और हम जिसे चाहें मर्तबे में बढ़ा दें। बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला है। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया, कोई भी ईमान न लाया। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है। वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील है। चुनाचे उस जालिम ने अपने कारिंदों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ, साथ ही उससे पूछना कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका खावंद हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इधर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेज दी। उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुझसे मेरे बारे में पूछें तो बता देना तुम मेरी बहन हो। फिर सारा से बोले, ऐ सारा, रूए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं, यानी ये काफिरों की सरजमीन है, यहां कोई मोमिन नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। फिर बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने आपसे पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 3 मौके ऐसे आए कि उन्होंने अल्लाह के दीन की हिमायत और मुदाफात के लिए तौरिया किया। तौरिया का मतलब यह है कि वाकया कुछ और हो, लेकिन कोई शख्स किसी खास मसलहत की वजह से उसे 2 मानी वाले अल्फाज के साथ इस अंदाज में बयान करे कि सुनने वाला उस वाकया को न समझ सके, बल्कि उसका जहन खिलाफ वाकया चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। शरीयत ने बाज मखसूस हालात में इसकी इजाजत दी है। वो 3 मौके जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया फरमाया, उनकी वजाहत कुछ इस तरह है। एक ये कि आपने मेले पर न जाने की गरज से उन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूं। दूसरे मौके पर यह फरमाया था, ये काम इस बड़े सरदार बुत का है। तीसरे, सारा अलैहिस्सलाम को दीनी बहन करार दिया। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी तहवील में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूं और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न कीजिएगा।
चुनाचे उस काफिर बादशाह